अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। है आप है यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बेटा, हमने चैप्टर शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन। स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन है अंदर जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। जब आप स्केलेटल मसल्स को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो बैंड्स नजर आते हैं, जो लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। और ये दोनों बैंड्स जो हैं ये अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, यानी लाइट बैंड, उसके बाद डार्क बैंड और फिर लाइट बैंड, यानी ये दो एक दूसरे के साथ मुतबादल तौर पर पाए जाते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल है इसके ढांचे की बात करें तो इसके अंदर जो है वो मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये जब जानदार जो है उसका साइज बड़ा, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, जमीन पर पहले छोटे जानदार पाए जाते थे, फिर उन जानदारों का साइज बड़ा, एवोल्यूशन हुई, उनकी शेप में तब्दीली आई, तो साथ में ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर भी तब्दीली आई। जब स्केलेटल मसल्स है अंदर तब्दीली आई तो ये जो स्केलेटल मसल्स है जो सेल थे वो आपस में फ्यूज हुए। फ्यूज होके उन्होंने एक फाइबर ही शेप बना ली। जब ये फाइबर बने तो इन्हें अंदर जो न्यूक्लियस थे वो भी आपस में उसी फाइबर के अंदर जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आए। तो वो जो मसल फाइबर था वो अब मल्टी न्यूक्लिएट बन गया, यानी अब सेल की जो दीवारें हैं दरमियान वाली वो तो आपस में फ्यूज हो गई, तो उसमें मौजूद न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए और उस फाइबर के अंदर अब कई हंड्रेड्स की फॉर्म में जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनकी तादाद जो है वो मसल फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करती है। इस मसल फाइबर का जो डायामीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और इसी मसल फाइबर का दूसरा नाम है मसल सेल। तो ये जो मसल सेल्स हैं या मसल फाइबर हैं ये आपस में बंडल्स ही फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिस तरह सरिया होता है तो सरिया अगर लेंटर है अंदर आपने डालना है तो वो सरिया आपस में आप एक बंडल ही फॉर्म में जोड़ लेते हैं और ऊपर से वायर की मदद से आप उसे बांध देते हैं। इसी तरह जब ये मसल फाइबर्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा आपस में जुड़ के एक बंडल ही शक्ल बना लेते हैं। अब इस बंडल है ऊपर यानी इन्हें बांधने के लिए जो है वो इसमें कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन पाया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका नाम है एपिमाइसम। ये दोनों कोलेजन और एपिमाइसम जो है इस मसल फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखता है। अब ये जो बंडल है ये एंड पे जाके ना एक हार्ड सा कनेक्टिव टिश्यू बनाता है जिसने आगे बोन है साथ मिलना होता है। जो है ये मसल फाइबर है, मसल बना रहा है, तो अब इसने किसी हड्डी के साथ अटैच भी होना है। तो जहां पर मसल और बोन है दरमियान में अटैचमेंट आ जाए, जहां पर मसल और बोन हड्डी ने जुड़ना हो, वहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है टेंडन। इसे आपने याद रखना है BMW से। अब BMW से W उतार दें तो वहां पर T लगाएं, BMT। बोन मसल को अटैच करने वाला जो टिश्यू है वो है टेंडन। तो ये टेंडन यहां पर पाया जाता है। अब ये जो मसल फाइबर है या मसल सेल है उसकी जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भी उसे हमने मसल फाइबर है फेस में हमने उसे नया नाम दे दिया सार्कोलीमा। ये जो सार्कोलीमा होती है यानी होती असल में ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया जिसका नाम है सार्कोलीमा। ये सार्कोलीमा जो है ये मसल फाइबर ही अंदर ही जानब जो है वो काफी दफा इनवेजिनेट होती है, अंदर ही तरफ दबती है। दबने से ये एक ट्यूब ही शक्ल जो है वो बना लेती है और उस ट्यूब का नाम है
ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या फिर उसका दूसरा नाम है टी टब्यूल्स। अब ये जो उसके अंदर मसल फाइबर है, अंदर मसल सेल है, अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसका यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये जो सार्कोप्लाज्म होता है ये आम सेल है साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ग्लाइकोजन आपको पता है ये या तो लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है या फिर मसल सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और मायोग्लोबिन जो है ये भी स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होती है और ये प्रोटीन है। अब इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। जाहिर बात है सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे भी स्पेशल नाम दे दिया, इसे हमने नाम दे दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन इसके नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही है, यहाँ पर ये प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स ये बने हुए हैं मायोफिब्रिल से। ये जो मायोफिब्रिल है इसका डायामीटर जो है 1 to 2 माइक्रोमीटर है, और ये मायोफिब्रिल जो है दो तरह के होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स। ये जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन है बने हुए हैं, और ये जो थिक मायोफिलामेंट हैं ये मायोसिन प्रोटीन है बने हुए हैं। ये एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन जो हैं ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होने ही वजह से हमारा जो मसल है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है। अब हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये सारी बातें आपको जनरलाइज थी। अब जो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो बैंड नजर आते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। लेकिन जब आप इसी स्केलेटल मसल को उठा के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है वो आपको पता चलती है कि ये जो थिन फिलामेंट है यानी थिन मायोफिलामेंट्स और थिक मायोफिलामेंट्स, यही असल में मिल है जो है वो लाइट बैंड और डार्क बैंड बनाते हैं। इन फिलामेंट्स की जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट होने की वजह से लाइट बैंड और डार्क बैंड भी जो है वो अल्टरनेट पाए जाते हैं। अब जिस एरिया में थिन फिलामेंट पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं लाइट बैंड या फिर थिन फिलामेंट या फिर आई बैंड। अब आई बैंड इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक या नॉन पोलराइज्ड विजिबल लाइट। ये वाला जो पोर्शन होता है जिसके अंदर थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिसे हमने नाम दे दिया लाइट बैंड है या फिर आई बैंड है, इसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, लाइट पास हो जाने की वजह से इसे हम लाइट बैंड का नाम भी देते हैं। जब लाइट पास होती है तो ये वाला बैंड जो है वो ब्राइट नजर आता है। अब इस लाइट बैंड जो है इसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे हम नाम देते हैं जी लाइन। जी लाइन, ये डायाग्राम की बात करें तो ये जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं ये लाइट बैंड है या फिर इसका दूसरा नाम है आई बैंड। इस लाइट बैंड को हम दरमियान से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे दरमियान से डिवाइड करते हैं तो उस लाइन का नाम है जी लाइन। अब ये जो जी लाइन है इसी तरह अल्टरनेट बैंड जो है वो ए बैंड है, उसके बाद जो आई बैंड आया है उस आई बैंड है अंदर भी ये जी लाइन पाई जाती है, उसे भी दरमियान से डिवाइड किया जाता है। तो ये जो दो जी लाइन है उन है जो दरमियानी एरिया है, यानी इस लाइट बैंड ही जी लाइन और इस लाइट बैंड ही जी लाइन, उन्हें दरमियान में जितना भी एरिया पाया जाता है
उसे हम बोलते हैं सार्थोमेर। ये जो सार्थोमेर है यही वो असल में एरिया है जिसने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है। तो इसका मतलब है मैं इस सार्थोमेर को नाम दे देता हूं, ये कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है, यानी ये वो यूनिट है जिसने मसल के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है। अब ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं यानी जो आई बैंड है अंदर पाए जाते हैं, वो ए बैंड में पाए जाने वाले थिक फिलामेंट है अराउंड 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। यानी इस तरह है 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। वो एक जो है वो डार्क बैंड में ए बैंड में जो थिक फिलामेंट पाया जाता है उससे अराउंड 6 थिन फिलामेंट्स जो है उसे सराउंड करते हैं चारों अतराफ से। तो अब ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। अब ये जो डार्क बैंड आपको नजर आ रहा है, ए बैंड जो नजर आ रहा है, ये जो दरमियान में जितना नजर आ रहा है यहाँ पे इतना एरिया जो है उसमें लाइट बैंड भी पाया जाता है, यानी थिन फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं और थिक फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ जिस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं उस एरिया का नाम है एच जोन। ये जो एच जोन है, एच का लफ्ज है हेले से, हेले का मतलब होता है ब्राइट, तो ये वाला एरिया जो है वो ब्राइट है। अब थिक फिलामेंट हो भी दरमियान से डिवाइडिंग लाइन जो है जो ट्रांसवर्सली इसे डिवाइड करती है ऊपर से नीचे ही जानब, तो उस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन, जो है मिडल ऑफ ए बैंड है अंदर है मौजूद होती है। अब बात करते हैं डार्क थिक बैंड ही या फिर ए बैंड ही, इसके अंदर थिक फिलामेंट पाए जाते हैं। इन्हें जो फिलामेंट्स हैं इनका जो डायामीटर होता है वो 16 नैनोमीटर है। और ए बैंड है अंदर जो थिक फिलामेंट पाए जाते हैं इन्हें अंदर जो है वो प्रोटीन मायोसिन मौजूद होती है। यानी ये जो रेड कलर में आपको फिलामेंट नजर आ रहे हैं ए बैंड है अंदर, इन्हें अंदर जो प्रोटीन है वो मायोसिन प्रोटीन है। और ये एन आइसोट्रोपिक बैंड है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ये जो विजिबल लाइट है उसे पोलराइज कर देते हैं। चूंकि इन फिलामेंट्स की जो मोटाई है वो ज्यादा है तो इसके अंदर से लाइट पास नहीं होती, जिसकी वजह से ये डार्क नजर आते हैं। अब अगर थिन फिलामेंट की बात करें तो ये जो थिन फिलामेंट है इनका डायामीटर जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर है। इनका जो डायामीटर है वो 7 to 8 नैनोमीटर है। थिक फिलामेंट का डायामीटर है 16 नैनोमीटर है। अब ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये मजीद 3 प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट जो था वो सिर्फ एक प्रोटीन से बना था, मायोसिन से। थिन फिलामेंट है इसके अंदर 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे है एक्टिन प्रोटीन, मेन प्रोटीन यही है। एक्टिन प्रोटीन ही जो है वो 2 चेन्स पाई जाती हैं। इसी तरह ट्रोपोमायोसिन दूसरी प्रोटीन है, इसकी भी 2 चेन्स पाई जाती हैं। अब ये जो थिन फिलामेंट बनता है तो इसके दरमियान में सेंटर में एक्टिन प्रोटीन होती है। ये जो 2 चेन्स हैं ये सेंटर ऑफ द फिलामेंट बनाती हैं। जो ट्रोपोमायोसिन ही 2 चेन्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो स्पाइरली अरेंज होती हैं। थर्ड प्रोटीन जो है वो थिन फिलामेंट है अंदर जो पाई जाती है ये है ट्रोपोनिन। और ये जो ट्रोपोनिन है इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। उन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नाम है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन आई से, टी एन टी से एंड टी एन सी से। ये जो ट्रोपोनिन है ये स्केलेटल मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इंतहाई जरूरी हैं। यानी ये जो प्रोटीन्स हैं ट्रोपोनिन जो है इसके तीनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये क्रूशियल फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब हम
रिलैक्स फेज की बात कर रहे हैं, जब हमारा मसल जो है वो रिलैक्स फेज के अंदर है, अभी वो सुखड़ा हुआ नहीं है बल्कि वो फैलने वाली हालत में मौजूद है। तो होता ये है, जो थिक फिलामेंट है अंदर मायोसिन प्रोटीन है, और उसने ऊपर जो थिन फिलामेंट में जो एक्टिन प्रोटीन है, मिसाल देते हैं ये हमारा थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। यहाँ पे सिरे के ऊपर जो मायोसिन है और इस पे जो एक्टिन है, इस एक्टिन और मायोसिन ने जो है वो आपस में क्रॉस ब्रिज बनाना होता है, और जिसकी वजह से ये जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाता है, जिससे मसल की जो लेंथ है वो कम हो जाती है और मसल जो है वो सुखड़ जाता है। तो इस सुखड़ने की वजह से जो है कंट्रैक्शन होती है। अब होता यह है, जब मायोसिन है अंदर जो जो हेड है, जिस मायोसिन है अंदर वो साइट है जहां पर एक्टिन ने आके अटैच होना है, ये मायोसिन है हेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो एक्टिन अगर आ भी जाए तो वो मायोसिन के साथ बाइंड नहीं होती, जिसकी वजह से मसल की लेंथ जो है वह कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है। तो वो मसल जो है वो रिलैक्स फेज में रहता है। अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें, अब मसल जो है वो सुखड़े है, तो होता ये है कि ये जो टी एन टी यानी ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ये स्केलेटल मसल्स है अंदर भी पाया जाता है और कार्डियक मसल्स है अंदर भी पाया जाता है। क्यों है, इन दोनों मसल्स ने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो अमल है वो परफॉर्म करना होता है। ये जो टी एन टी है ये स्केलेटल मसल्स में थोड़ी कम पाई जाती है, और टी एन आई जो है ये जो है वो नॉर्मल अमाउंट में दोनों में पाई जाती है। लेकिन ये जो टी एन टी है ये स्केलेटल मसल्स में थोड़ी सी कम पाई जाती है। अब ये जो टी एन टी और ट्रोपोमायोसिन जो है ये असल में एक्टिन फिलामेंट ही जो है, एक्टिन फिलामेंट जिसका नाम थिन फिलामेंट है, ये उसकी पोजीशन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। दोबारा सुन लें, टी एन टी और ट्रोपोमायोसिन, ये जो थिन फिलामेंट है, जो एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, दूसरा नाम एक्टिन फिलामेंट भी है। टी एन टी और ये ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिन फिलामेंट ही पोजीशन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जब है टी एन सी जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, जब ये जो टी एन सी जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, तो फिर इसका जो एक्टिन फिलामेंट ही जो है ना वो थोड़ी सी पोजीशन जो है वो अपनी पोजीशन से हिलता है, जिसकी वजह से मायोसिन ही जो साइट बाइंड हुई होती है वो ओपन हो जाती है और ये आपस में क्रॉस ब्रिज बना लेता है। अब कैल्शियम कैसे बाइंड करवाती है, कैसे कैल्शियम रोल प्ले करती है कंट्रैक्शन में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर है अंदर डिटेल से पढ़े हैं। यहाँ पर जब एक दफा स्लाइड ओवर हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर टी एन एल जो है, ट्रोपोनिन एल जो होती है वो इनहिबिटरी जो होती है मैसेज लेके आती है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है परफॉर्म करते हैं, यानी इन्हें नर्व इम्पल्स जो है वो कंट्रोल करती है। अब ये जो दोनों सार्थोमेर जो है यानी दोनों जी लाइन है, दरमियानी एरिया जो है वो सार्थोमेर है, कंट्रैक्टाइल यूनिट भी इसे बोलते हैं। ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोनों जो फिलामेंट्स हैं उनके अंदर जो मेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। इसके अलावा इनका डायामीटर भी पूछा जा चुका है। मसल फाइबर और मायोफिब्रल, इन दोनों का डायामीटर जो है ये भी पास्ट पेपर है अंदर पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये जो ए बैंड है उसके अंदर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट है भी जो डायामीटर हैं ये भी पूछे जा चुके हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ये पेपर है, पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।